ये कैसा संयोग है जिसमें पिछले 20 सालों में पूरे 5 साल में एक साथ 200 विधायक नहीं बैठे। 2001 में नए भवन में शुरू हुई थी विधानसभा, शिफ्ट हो गई थी, जिसके बाद से निर्माण के साथ मर गए थे कई मजदूर। शिफ्टिंग के साथ ही भीखा भाई और भीमसेन की मौत हो गई थी। संसद चुने जाने के चलते विधायकों को देने पड़े थे इस्तीफे। 4 विधायक जेल चले गए थे। शुद्धिकरण यज्ञ हवन की विधायकों ने मांग की है। दरअसल विधानसभा के साथ ये ना जाने कैसा संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जरूर बड़ी खबर यह है कि 2001 में नए भवन में विधानसभा शिफ्ट कर दी गई थी, जिसके बाद से बहुत सारे विधायकों को इस्तीफे देने पड़ गए थे। और अब बताया ये भी जा रहा है कि जब नई विधानसभा का जब निर्माण हो रहा था तो कई मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब विधायकों ने शुद्धिकरण की मांग की है, हवन पूजन की मांग की है और ये कहा है कि पहले शुद्धिकरण किया जाए, हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, उसके बाद विधानसभा का जो सत्र है उसको बुलाया जाए। तो 2001 में नए भवन में शिफ्ट हो गई थी नई विधानसभा, लेकिन कई अटकलें और कई बातें इसको लेकर सामने आई हैं, जैसे कई मजदूरों का मरना, कई विधायकों का इस्तीफा देना, कई विधायकों की मौत का मामला। लगातार कुछ ऐसी चीजें जब सामने निकलकर आती हैं तो मन में एक भय, एक डर का माहौल रहता है, जिसको लेकर अब 20 साल पूरे हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यज्ञ करवा लिया जाए और हवन करवा लिया जाए विधानसभा के साथ। ये कैसा संयोग है, 4 बार विधायक जेल जा चुके हैं। दरअसल देखिए, कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जिसको लेकर लगातार जो विधायक हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यज्ञ हवन शुद्धिकरण ये सब करा लिया जाए, क्योंकि मजदूरों का मरना, कुछ विधायकों का मरना, उसके साथ साथ जब से विधानसभा नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है, यानी कि नई इमारत में जब से शिफ्ट हुई है, उसके बाद से कई विधायकों का इस्तीफा देना वाकई अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और इसलिए विधायकों की ये मांग कि अब जल्दी से जल्दी यज्ञ हवन करा लिया जाए, शुद्धिकरण करा लिया जाए। पिछले 2 दशक से राजस्थान विधानसभा के नए भवन के साथ एक ऐसा सहयोग जुड़ चुका है कि सारे विधायक डर में हैं। यह डर इसलिए है कि पिछले 20 साल में विधानसभा के 5 साल के एक कार्यकाल में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि तमाम 200 विधायक एक साथ सदन में बैठे नजर आए। क्यों? कभी किसी विधायक की मौत हो गई, फिर कभी कोई विधायक सांसद चुन लिया गया तो उसे विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ तक कि 4 विधायकों को जेल जाना पड़ा। अब ये संयोग है या प्रयोग, लेकिन विधायकों में खौफ इतना है कि उनका कहना है कि या तो गंगा जल से नए भवन का शुद्धिकरण किया जाए या किसी वास्तु के एक्सपर्ट को दिखाया जाए, वरना टोने टोटके या हग हवन जैसे नुस्खे आजमाए जाएं। लेकिन यह हकीकत है कि पिछले 20 साल में नए भवन में शिफ्टिंग होते ही 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं 4 विधायकों को जेल की सलाखों में जाना पड़ा। कैमरा पर्सन तनुज के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज। तो शुद्धिकरण यज्ञ हवन कराने की मांग जो है वो विधायक करते हुए यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं। दरअसल जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगातार ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जिसको लेकर एक डर का माहौल विधायकों के मन में बैठ गया है। सबसे पहले जब इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था तो कई मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके बाद आधा दर्जन जो विधायक हैं उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, करीबन 1 दर्जन विधायकों की मौत हो गई थी। कुछ ऐसी बातें जो लगातार जो निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर जो विधायक हैं उनके मन में डर बैठ गया है और डर इस बात को लेकर कि अगर कुछ ऐसा है इस बिल्डिंग में तो पहले हवन करा लिया जाए, यज्ञ करा लिया जाए, शुद्धिकरण करा लिया जाए और उसके बाद अगला विधानसभा सत्र बुला लिया जाए। तो राजस्थान विधानसभा के साथ ये संयोग जो बन रहा है वाकई कुछ सवाल तो खड़े करता है, एक डर लोगों के मन में जरूर होता है और कहा जाता है कि जो मानते हैं इन सब चीजों को लोग, वो इन सब चीजों में काफी यकीन भी रखते हैं। और अब तमाम विधायकों ने ये कहा है कि पहले इस बिल्डिंग में, इस इमारत को पहले शुद्धिकरण करा लिया जाए, गंगा जल से पहले इसका शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद यज्ञ हो जाए, हवन हो जाए, उसके बाद नया सत्र जो है वो बुलाया जाए। तो कुछ ऐसा संयोग जरूर विधानसभा का बनते हुए नजर आ रहा है जो 20 साल से पूरे 5 साल में कभी भी 200 विधायक पूरे एक साथ इकट्ठे होकर नहीं बैठे।
तो ये कैसा संयोग है, कैसा संयोग नहीं है? वास्तु एक्सपर्ट को बुलाने की बात कही जा रही है। जब शिफ्टिंग के समय भीखा भाई और कुछ और लोग जिनकी मौत हो गई थी राजस्थान विधानसभा के साथ, ये जो संयोग बन रहा है, वाकई ये कुछ सवाल जरूर खड़े करता है। और हमारे साथ फोन लाइन पर दिनेश दांगे जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। दिनेश, जो ये विधानसभा का संयोग बन रहा है, पिछले 20 साल से अब तक कोई 200 विधायक, टोटल 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, 1 दर्जन विधायकों की मौत हो गई। ये संयोग है और उसको लेकर विधायक लगातार डरे हुए हैं। अब आगे क्या किया जाएगा? कि पुराने भवन से नए भवन में विधानसभा के शिफ्टिंग के सफर को 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों के दौरान 1 दर्जन के करीब विधायकों की विभिन्न बीमारियों के चलते मौत हो गई। कुछ जो विधायक थे वो सांसद बन गए, तो ऐसे में उन्हें एक पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो 4 विधायकों को जेल की हवा खानी पड़ी। और विधानसभा के जब पिछली सरकार थी तब बाकायदा चर्चा हुई 1 घंटे तक। कई विधायकों ने कहा कि इसमें भूत प्रेत का साया है या इसके वास्तु में दोष है। और उसके बाद बाकायदा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक पंडित जी को बुलाकर पूजा अर्चना भी करवाई थी, वास्तु के एक्सपर्ट से भी जांच कराई, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि ये सहयोग बरकरार है। तो अब विधायकों में भी जाता है कि जो इन सब चीजों को लोग मानते हैं वो इसमें काफी हद तक यकीन रखते हैं, और यकीन इस हद तक कि जरा सी भी छोटी मोटी कोई घटना होती है तो उसको उन सब मामलों पे टोने टोटके पे जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर विधायकों का इसलिए भी डरना लाजमी हो जाता है क्योंकि अब तक ये बात कही जा रही है कि एक तो पूरे 200 विधायक अभी तक नहीं बैठे इस नई इमारत में, उसके बाद विधायक लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। विधायकों के लिए या किसी भी कोई ऐसा आदमी जो अच्छे पद पर आसीन हो, उसके लिए कुर्सी से बड़ा मोह कोई और नहीं होता, और कुर्सी जाने का मोह सबसे बड़ा मोह होता है। जी देखिए, एक विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो ये बात तो समझ में आती है कि 5 सालों के दौरान कोई बुजुर्ग है या फिर बीमारी से किसी विधायक की मौत हो जाती है। हाँ। और राजस्थान में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होते हैं और उसके बाद अगले साल मई यानी कुछ महीनों के अंतराल में लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। तो जातिगत सियासी समीकरण से दोनों दलों को किसी विधायक को टिकट देना होता है। फिर जब वो पार्लियामेंट का मेंबर चुन लिया जाता है तो उसे विधायकी से इस्तीफा देना पड़ता है। तो एक ये भी समझ में बात आती है, लेकिन 20 साल से सफर इस तरह जारी रहे, कभी किसी की मौत हो जाए, कभी किसी का इस्तीफा हो जाए और किसी के साथ किसी तरह का अपशकुन हो जाए, तो इसे एक सहयोग ही कहा जाएगा। पहले ये बातें गंभीरता से नहीं लेते राजनेता, लेकिन जब लगातार ये चीजें हुई तो कहीं न कहीं सदस्यों में ये डर पैदा हुआ कि आखिर कुछ ना कुछ दोष है, कोई ना कोई कमी है। क्योंकि जब ये इसका निर्माण कार्य हो रहा था तब भी 3 मजदूर है, उस दौरान उनकी मौत हो गई थी। उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। ऐसे में फरवरी 2001 में विधानसभा उनके उद्घाटन के करे बिना शुरू हुई। तो ये सफर लगभग जारी है और एक बार फिर अब विधायकों में डर सता रहा है। आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि आगे के क्या समीकरण बैठ रहे हैं? क्या हवन पूजन और जो बात कही जा रही है शुद्धिकरण की वो होगा, उसके बाद ही नया सत्र बुलाया जाएगा, या फिलहाल पहले के ढर्रे की तरह जैसे अब तक चला आ रहे हैं सत्र वैसे ही सत्र चलता रहेगा? देखिए, सेशन विधानसभा की कार्रवाई जारी रहेगी। विधायकों का डर अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा के अपने नियम और प्रक्रिया होता है और उसी के तहत उसका संचालन होता है। भाजपा विधायकों ने मांग की है, मदन दिलावने की गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाए। राजेंद्र राठौर का कहना है एक कमेटी बनाई जाए और सदन में बाकायदा इस पर चर्चा हो चुकी है। और बाद में वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो पूजा अर्चना तमाम चीजें करवाई, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन विधायकों का, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य है, तो उनमें एक डर पैदा हो गया है। और हबीबुर रहमान ने तो बाकायदा कहा था, जब वो नागौर से भाजपा विधायक थे, जब वो विधानसभा के गलियारों में जाते हैं तो उन्हें भूत प्रेत का साया महसूस होता है। ये तक उन्होंने चिंता जता दी थी। तो कुछ न कुछ किया जाए। भूत प्रेत के साये की भी बात कही जा रही है विधानसभा में कि भूत प्रेत का साया भी अब नजर आने लगा है, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो अब सबसे ज्यादा विधायकों में ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत करते हैं विधानसभा में वो विधायक ही होते हैं। जी बिल्कुल, विधायक विधानसभा के सदस्य होते हैं तो डर उन्हीं में ही पैदा होगा। अब जब विधानसभा की कार्रवाई जब भी शुरू होगी तो कई विधायक कह रहे हैं कि हम स्पीकर सीपी जोशी के सामने ये मांग रखेंगे कि कुछ न कुछ कराया जाए, शुद्धिकरण कराया जाए, यज्ञ हवन कराया जाए, पूजा अर्चना कराई जाए, या किसी वास्तु विशेषज्ञ को एक बार बिल्डिंग दिखाई जाए कि कहीं ना कहीं कोई दोष
कमी या खामी तो नहीं है और उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो अभी ये विधानसभा अध्यक्ष ने अभी इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लिया है? जी देखिए, विधानसभा स्पीकर है सीपी जोशी, वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो इन चीजों में यकीन नहीं करते, ये चलता रहता है, उनके तर्क अलग है, वो ये इन चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते क्योंकि वो एक प्रोफेसर है और इन चीजों को वो मानते भी नहीं। उनका यही ओपिनियन है, यही उनकी राय है कि 5 साल लंबा पीरियड होता है, कोई न कोई सदस्य किसी वजह से उसकी मौत होना स्वाभाविक है। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।